आज के मुख्य समाचार। भावनात्मक पूजा के आज 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की विदाई दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कहा, भाजपा ने देश बांटा, नफरत फैलाई। भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से क्लब पर कार्रवाई शुरू। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन मेघा पाटकर करेगी। मुंबई, पिछले 10 दिनों की भावनात्मक पूजा के बाद आज अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी को विदाई दी जाएगी। इस आयोजन के लिए भीड़ को देखते हुए मुंबई में 20,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और पुलिस अलर्ट कर दिया गया है। इस वर्ष विसर्जन जुलूस देर रात तक चलेगा और जुलूस में बड़ी संख्या में नागरिकों के शामिल होने की संभावना है, इसलिए जुलूस मार्ग और विसर्जन स्थल पर पुलिस तैनात कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि गिरगांव, दादर, लालबाग, पारल इलाकों में विशेष इंतजाम किए गए हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। मुंबई में 3,200 अधिकारी, 15,500 इन्फोर्सर, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 8 कंपनियां, रैपिड एक्शन फोर्स की 1 कंपनी, फोर्स 1 की 1 कंपनी, 750 होमगार्ड, 250 ट्रेनी, बम डिटेक्शन स्क्वाड, डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। महोत्सव के दौरान अधिकारियों ने इसके लिए मुंबई और राज्य के कई हिस्सों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी। वहीं आज विसर्जन के दिन भी पुलिस और अधिकारियों की ओर से विशेष व्यवस्थाएं और प्रबंधन किए गए हैं। इस 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत 31 अगस्त को हुई थी। इसके बाद आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश की मूर्तियों को जुलूस निकालते हुए समुद्र व तालाबों तक ले जाया गया, जहां मूर्तियों को विसर्जित किया गया। विसर्जन के दौरान मुंबई और राज्य के अन्य शहरों व कस्बों में गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अगले साल फिर आना के नारों की गूंज सुनाई दी। इसी के बीच श्रद्धालुओं ने जुलूस निकालना शुरू किया। महोत्सव में ढोल नगाड़े भी बजाए गए और लोग गुलाल उड़ाते भी दिखे। इस खास मौके पर 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। बता दें कि इस बार गणेशोत्सव का आयोजन कोविड-19 विभिन्न पाबंदियों के बिना किया गया। साथ ही निगरानी के लिए शहर के कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कई सड़कों पर यातायात प्रतिबंध हैं और कई जगह रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विसर्जन समुद्र किनारे गिरगांव चौपाटी, शिवाजी पार्क, बांद्रा, जुहू और मलाड के अलावा 70 प्राकृतिक झीलों के साथ साथ बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाबों में किया जाएगा। मुंबई, कन्याकुमारी में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताया। मीडिया द्वारा पूछा गया सवाल कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार निशाना साधा रही है, इस पर भी राहुल गांधी बोले। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन की अपनी राय होती है। बीजेपी और आरएसएस की अपनी राय है, वो ठीक है। हमारे लिए यह यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है। जो नुकसान बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने यह यात्रा निकाली है। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि वो देश भर में एक पदयात्रा निकालेगी। मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ और एक सदस्य के रूप में, एक व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत है, उस रूप में मैं इस पदयात्रा में हिस्सा ले रहा हूँ। पदयात्रा में शामिल होने को लेकर मैं कोई विवाद नहीं देखता। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बीजेपी ने देश की सभी संस्थाओं पर कंट्रोल कर लिया है। बीजेपी ने अपने लोगों को ज्यादातर संस्थाओं में डाल दिया है। वो इन संस्थाओं के जरिए दबाव बनाती है। आप जानते हैं कि सीबीआई, आईटी, ईडी की क्या भूमिका है और यह एजेंसियां कैसे डील करती हैं। हम अब किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। अब यह लड़ाई भारतीय राज्य की संरचना और विपक्ष के बीच की है। हर कोई इस बात को समझता है। यह लड़ाई कोई आसान नहीं है। यह एक कठिन लड़ाई है। मीडिया विपक्ष के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मीडिया ऐसा नहीं चाहता, बल्कि वह दबाव में है। मीडिया संस्थानों के मालिकों के अलग अलग रिश्ते हैं। बहुत सारे लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। वह सोच रहे हैं कि कहां फंसना है। वह सोचते हैं सबसे आसान यह है कि चलो बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं और जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन यह मेरी ट्रेनिंग नहीं और ना ही यह मेरा स्वभाव है। मेरा स्वभाव भारत के विचार के लिए लड़ना है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में बहुत सारे लोग इस सोच के साथ सहमत हैं।
मुंबई, गोवा में जिसमें बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, उस क्लब पर कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन की ओर से कर्लीज क्लब को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस कर्मियों को क्लब के बाहर तैनात कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवा के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद को गिराए जाने का रास्ता साफ हो गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर्लीज को ढहाने पर रोक लगा दी है। इससे पहले के विध्वंस में प्रशासन ने तेजी दिखाई है। रेस्टोरेंट की तोड़फोड़ के लिए अब तीसरा बुलडोजर भी लाया गया है। इससे पहले 2 बुलडोजर विध्वंस में जुटे हुए थे। अब ये बुलडोजर झोपड़ी की ओर बढ़ रहा है। गोवा डीजीपी ने आज तक से बातचीत में कहा कि में गैर कानूनी गतिविधियां चल रही थीं। इस एक्शन से गैर कानूनी काम करने वालों को चेतावनी मिलेगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से कहा गया है कि ये अवैध था। पुलिस प्रशासन ने भी सरकार को लिखा था कि इनके पास लाइसेंसेज हैं, वो खारिज होने चाहिए। इसमें गैर सामाजिक गतिविधियां हो रही हैं। ऐसे में गैर कानूनी काम करने वालों के लिए ये बड़ी चेतावनी है। कर्लीज क्लब के मालिक एडविन नुन्स ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की थी। इसमें गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्लीज क्लब को गिराने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। एनजीटी ने मामले में सुनवाई के बाद कर्लीज क्लब की याचिका को खारिज कर दिया। मतलब एनजीटी ने भी को गिराने का रास्ता साफ कर दिया। दरअसल GCZMA ने 21 जुलाई 2016 को कर्लीज क्लब को गिराने का आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि कर्लीज क्लब नो डेवलपमेंट जोन में अवैध रूप से बनाया गया है, जिसके खिलाफ कर्लीज क्लब के मालिक एडविन नून्स ने एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील की थी। इस अपील को 6 सितंबर 2022 को एनजीटी ने खारिज कर दिया। हालांकि 7 सितंबर को गोवा सरकार ने कर्लीज क्लब को लेकर दिए गए आदेश के रिव्यू और दोबारा सुनवाई के लिए एनजीटी में एफिडेविट दिया। इससे पहले गोवा पुलिस ने 27 अगस्त को क्लब के मालिक को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पुलिस ने क्लब के बाथरूम से ड्रग्स भी बरामद किया था। इस केस में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार के आरोपों के बाद सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार किया था। सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी फोगाट के साथ 22 अगस्त को गोवा पहुंचे थे। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान थे। वहीं गोवा पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज जब्त किया है। उसमें सुधीर बोतल से सोनाली को कुछ पिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन टिकटॉक स्टार बार बार उसे रोक रही हैं। वो पदार्थ पीने से बच रही हैं। अब पुलिस को शक है कि ये पदार्थ MDMA ड्रग है जो सोनाली को दिया जा रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए केमिकल जांच करवाने की बात कही जा रही है। एक चश्मदीद ने बताया था कि सोनाली उस दिन डांस पार्टी में शामिल हुई थी। सोनाली और उनके स्टाफ के मेंबर डांस कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से सोनाली की तबीयत बिगड़ने लगी थी। थोड़ी देर बाद सोनाली को वहां से निकलना पड़ा था। चश्मदीद ने बताया कि जब सोनाली की तबीयत खराब हुई तो वहां अफरा तफरी मचने लगी थी। वहां भीड़ एकत्र हो गई थी। सभी लोग उसी तरफ जा रहे थे। मैंने पहचान लिया था कि यह सोनाली है। तभी मैंने देखा कि कुछ लोग सोनाली को टॉयलेट की ओर लेकर जा रहे थे, लेकिन वह काम का वक्त था, सभी व्यस्त थे, इसलिए हम हर एक्टिविटी को ध्यान से नहीं देख पा रहे थे। बाद में हमें लगा कि ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। अहमदाबाद, गुजरात में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को अब कुछ ही महीने का ही समय शेष है। ऐसे में सभी सियासी दल जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच भाजपा ने आम आदमी पार्टी की संभावित सीएम उम्मीदवार को लेकर पार्टी पर निशाना साधा है। दरअसल गुरुवार को सूरत में मेगा मेडिकल कैंप की शुरुआत करते हुए गुजरात भाजपा इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल ने आप पर रेवड़ी कल्चर और मेधा पाटकर को लेकर निशाना साधा है। इस दौरान पाटिल ने कहा कि आज कई ऐसे लोगों हैं जो गुजरात में विभिन्न तरह की रेवड़ियां बांट रहे हैं। जो रेवड़ी दी जा रही है उसका बजट गुजरात के कुल बजट से बहुत अधिक है। गुजरात का जो बजट है वो पूरा रेवड़ियों में ही चला जाएगा। इससे देश का विकास रुक जाएगा। खासकर हमें गुजरात के लोगों का नुकसान करने वाले अबन नक्सल को पहचानना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र भाई मुख्यमंत्री ने कच्छ में कहा था कि यह अबन नक्सली लोग हैं जो गुजरात के विकास के विरुद्ध हैं। उनकी कोशिश राज्य को अस्थिर करने की है।
यहाँ की शांति और समृद्धि को बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। कच्छ और सौराष्ट्र में जब पानी की किल्लत थी, उस समय नर्मदा योजना का पानी यहाँ पहुँचने नहीं दिया गया था। मेधा पाटकर ने कई वर्षों तक आंदोलन किया और गुजरात के लिए कई सारी समस्याएं खड़ी की थी, जिसके चलते 15 से 20 वर्षों तक कच्छ और सौराष्ट्र में पानी नहीं मिला था। बता दें कि न केवल गुजरात के भाजपा अध्यक्ष, बल्कि गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नर्मदा का विरोध करने वाली मेधा पाटकर को लेकर निशाना साधते हुए कहा था कि आप उन्हें पीछे के रास्ते से गुजरात की राजनीति में लाना चाहती है। बता दें कि मेधा पाटकर ने गुजरात में नर्मदा परियोजना का विरोध किया था। वहीं आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सदस्य मेधा पाटकर को 2014 में लोकसभा चुनावों में मुंबई से चुनाव लड़ाया था। अब मेधा पाटकर को लेकर गुजरात में भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।